परिस्थिति में एकमात्र धर्म ही शरण रूप लगता है। धर्म की शरण में आने के बाद ही प्राचीन जैन कवि दौलत राम जी ने भी कहा है, जी पूरब शिव गए और अनुरागे वे सब महिमा बंदती ने मुनिनाथ कहे हैं। हम सभी जैन धर्म के अनुयायी और ऐसी विकट परिस्थिति में भी हम नकारात्मक विचारों का त्याग कर सकारात्मक विचारों से अपने परिवार, समाज और देश में अहिंसा और प्रेम की भावना का संचार करें और ऐसी आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूँ। कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि दुबई में अल्लाह मित्र मंडल के माध्यम से अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस लॉकडाउन के दौरान विगत 5 मार्च से लगातार यहाँ पर प्रतिदिन 6 ग्रंथि पर यहाँ स्वाध्याय चल रहा है और बच्चों के लिए धार्मिक और ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हरियाणा मित्र मंडल यहाँ पर सुचारू रूप से कर रहा है। इस श्रृंखला में आज आध्यात्मिक भजन संध्या का आयोजन एक हमारा छोटा सा लघु प्रयास है और इसे आप लोगों की सहभागिता से ही आज यह पूर्णता को प्राप्त होगा। आप सब जानते हैं किसी भी कार्य की निर्विघ्नता के लिए हमें मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। मंगलाचरण शब्द में ही मंगल शब्द गर्भित है जो पापों से बचाता है और शांति लाता है। तो इसी तरह से आज के कार्यक्रम की निर्विघ्नता के लिए और शिष्टाचार के परिपालन के लिए मैं जो है मंगलाचरण के लिए विशुद्धि और प्रसिद्धि को आमंत्रित करता हूँ। वे दोनों आएंगी और यहाँ मंगलाचरण करेंगी। तो मंगलाचरण के माध्यम से जो है आज का कार्यक्रम हम यहाँ पर जो है शुरू करते हैं। सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, भक्ति को आगे ले जाते हैं और मंगलाचरण की इस प्रस्तुति को आप सभी को दिखाते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है मंगलाचरण। वीडियो नहीं आया। अभी मैं इसको शुरू करता हूँ। अब आ रहा है? हाँ। जय श्री बोलिए पंच परम परमेष्टि भगवंतों की जय। अरहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति
आप सभी से यही कहना चाहूंगा, अपनी कद्रदानी को न छिपाइए और अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां जरूर बजाइए। तो हम सब जो है तालियों से इन दोनों विशुद्धि और प्रसिद्धि जो यहाँ बहुत ही सक्रिय हैं पाठशाला में भी, और हमारे आलोक भाई जो हैं यहाँ पर प्रतिदिन भक्तामर जी का जो है पाठशाला ले रहे हैं, और बच्चे इतने प्रभावित हैं उनके इस भक्तामर की कक्षा से, और बच्चों को भक्तामर के अर्थ भी याद हो गए हैं। तो ये एक यूएई जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, समय तो अभी वाकई जो है, जैसा अगर हम सभी जैन हैं और जैन धर्म में हम अहिंसक वृत्ति वाले हैं, तो हम कभी भी जो है किसी भी चीज का नकारात्मकता से हम नहीं लेते हैं, हर चीज को हम सकारात्मक वे में देखते हैं। सो हम मौसम खराब हुआ ये नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मौसम बदल गया है। सो इस मौसम बदले हुए मौसम में भी हम कैसे हरिभजन कर सकें और कैसे अपने इस भजनों के माध्यम से भी अध्यात्म को अपने अंतर में उतार सकें, एक छोटा सा प्रयास ये अरिहंत मित्र मंडल के माध्यम से रहा है। और इसके माध्यम से आज जितने भी यहाँ पर भजन गायक जो जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अरिहंत मित्र मंडल की ओर से। और कहना चाहूंगा, धागों को जोड़ा तो चीर बन गया, धागों को जोड़ा तो चीर बन गया, इंद्रियों को पाया तो शरीर बन गया। नाम तो वर्धमान ही था, नाम तो वर्धमान ही था, परंतु वीर का काम किया तो महावीर बन गया, वीर का काम किया तो महावीर बन गया। तो लीजिए, अभी जो है भगवान महावीर के चरणारविंद में नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैं सर्वप्रथम अरिहंत मित्र मंडल के वरिष्ठ सदस्य, हमारे सबके चहेते श्री पदम जी पाटनी साहब से निवेदन करूंगा, वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय पदम जी पाटनी साहब। अंकल जी अनम्यूट करिए, अपना अनम्यूट करिए। अंकल जी बोला, पीयूष अनम्यूट करो। नितेश जी आप एक बार अनम्यूट ट्राई करें प्लीज। मैंने कर दिया, मुझे नंबर देखना पड़ेगा। पीयूष जैन के नाम से नहीं, आवाज नहीं आई अभी। हाँ, पीयूष जैन। आप मत छेड़िए पीयूष, आप भी अनम्यूट कर दिया पीयूष जी ने आपको। ठीक है, हाँ अंकल। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। सभी जितने भी हमारे अरिहंत मित्र मंडल के सदस्यगण, पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनको मेरा जय जिनेन्द्र और उत्तम क्षमा के साथ। अरिहंत मित्र मंडल एक ऐसा मंडल है हमारा जो 2005 से चल रहा है, विभिन्न कार्य करते हैं। इसके बैनर के नीचे सारे काम होते हैं। इसके बैनर के नीचे दोनों विद्यालय हैं, दुबई का है और अजमान तक। और हमारा जो इसमें ये जो इतना अभी टाइम मिला है, कोई आना जाना नहीं है, इसका सदुपयोग किया है। जैसे कि नितेश जी ने, पंडित जी ने बताया कि हमारे कितने कार्यक्रम इसमें हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ नितेश जी, पंडित जी को, जो इतना बड़ा कार्यक्रम किए हैं, भक्तामर पाठ का, बच्चों के क्विज का और सबको याद कराया, 6 डाला का कार्यक्रम किया है। तो ये हम लोग बहुत आभारी हैं। फिर हमारा है दिलीप, वो हलचल बहुत करता है, उसके तो हम लोग इतना अच्छा वो प्रोग्राम करता है बच्चों के लिए, क्विज का कार्यक्रम और जितना भी है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो इतना अच्छा मैनेज करता है। कल ड्राइंग का कंपटीशन है, क्विज का है, और कुछ सब बच्चों को लाइन में लाना, सब श्रावकों को लाइन में लाना, ये इसका काम है, बहुत अच्छा है। इसलिए हम
दिलीप को बहुत बहुत धन्यवाद अरिहंत मित्र मंडल की ओर से। फिर हमारे आलोक जी जो है वो वहाँ इंडिया में, भारत में, नागपुर में है। फिर वहाँ नागपुर से ही एक क्लासेज चलाते हैं बच्चों के लिए, कमर की और किन की, तो उनको भी साधुवाद हमारा। फिर हमारे हैं रूपल बहन है जो बिजनेस वे में है, वो भी स्वाध्याय का कार्यक्रम करती है। इतना अच्छा है कि काफी लोगों को जोड़ रखा है। तो हम लोग इतना ये मतलब लोग बोलते हैं कि ये खराब काल है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काल है कि इसमें सर्व का धर्म से प्रभावना जुड़ी, सब लोगों को धर्म का आस्था हुई और सबका आपस में प्रेम हुआ, और इतनी जो टेक्निकल चीजें हैं वो सब मालूम हुई। तो यानी जो जहाँ चाह वहाँ रहा। इसलिए जब ये मालूम नहीं है, अभी मॉर्निंग में अभी कई लोगों का खाना दर्शन के बिना खाना नहीं खाते, तो अभी अपन ने व्यवस्था करके यहाँ प्रक्षाल है और पूजा है, स्वाध्याय है, आरती है। ये सुबह 8:30 बजे ठीक यहाँ से जूम से पूरा यूएई में क्या इंडिया में जाता है, सब जगह जाता है, और सब अपना धार्मिक कार्य कर सकते हैं और अपना जो मनवांछित काम है वो कर लेते हैं। और आजमान में भी ये इसी का प्रचार होता है, तो हम लोग सबके लिए सब कार्य करते हैं। अभी हमारा अरिहंत मित्र मंडल है वो इतने 400-500 आदमियों का समूह है और सब एक है, सारा पूरा यूएई में। ये अरिहंत मित्र मंडल एक्चुअली एक कड़ी है जैन सोशल मिशन की। जैन सोशल मिशन एक नया बना है जिसमें सारे समुदाय हैं, जितने गीतो है, जैन संघ है, अपना जेएलटी का जैन संघ है, ये सब मिलके उसमें अरिहंत मित्र मंडल भी वन ऑफ द पार्ट है। और सबके एक सदस्य हैं जो कि उस कमेटी में है। मैं जरा सा बता देता हूँ कि हमारे चेतन भाई करानी है, वो उसके चेयरमैन है, विपुल भाई कोठारी और अशोक जी कोटेचा है, संदीप भाई सिसोदिया है, राजू भाई जेएलटी के, राजेश भाई जेएलटी के, चंदू भाई सिरोजा को आप जानते ही हैं, शेखर भाई पाटनी है, आशीष भाई शाह है, और मैं हूँ अरिहंत मित्र मंडल की ओर से पद्म कुमार पाटनी। ये सब मिलकर के हम लोग इस महामारी को दूर करने के लिए जितना सहयोग हो, सहयोग देने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। इतना पैसा कलेक्ट करते हैं, कोई कैसे डोनेशन दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई राशन दे रहा है, कोई मास्क दे रहा है, ये सब तरीके से हम लोग हेल्प कर रहे हैं। पंखा अभी हमारे अरिहंत मित्र मंडल की ओर से किया, ये राकेश भाई कासरीवाल ने दिए 10 पंखे, और 1 टन 1000 किलो चावल हमारे पद्म जी अग्रवाल है जो बॉम्बे फूड स्टफ के मालिक हैं। उन दोनों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अपनी इच्छा से, खाली उनको बोला गया और उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जितना भी कार्यक्रम हो, जितना आदमी देना चाहते हो, और इन्होंने एक किट बनाया, एक 50 रुपए का किट है जिसमें राशन पानी है, प्योर वेजिटेरियन है, वो पर पर्सन पर वीक के लिए 50 दिरहम है। तो जो भी आदमी जिसमें 1 पैकेट, 5 पैकेट, 10 पैकेट, 10 पैकेट मतलब 500 रुपये, यानी आप समझो इसको काइंड में देना है या कॉइन में देना है, कैसे भी दे सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। तो मैं सबसे चाहता हूँ कि हमारा ये लोगों के इसमें सहयोग करें। अरिहंत मित्र मंडल का सहयोग इसके जैन सोशल मिशन में आवश्यक है, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलती है, इसमें कड़ी जोड़ने का है। कड़ी जुड़ेगी तो मजबूत होगी। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो हम लोगों को सबको मिल के कार्य करना है, और इसमें जितना ज्यादा तन मन धन, तन और धन, मन और धन और अंकल समय हो रहा है, समय का ध्यान रखिए प्लीज अंकल। थैंक यू। अभी हम लोग को सबको जुड़ना है, और मेरा आपसे आग्रह है कि सभी लोग अभी 15,000 दिरहम हमने अरिहंत मित्र मंडल की ओर से इसको दिया है, और अभी जितने भी कलेक्शन आ रहे हैं, जिन्होंने लिखाया है किट्स के बारे में, कोई 1000 दिरहम है, कोई 500 दिरहम है, जो भी है उनकी श्रद्धा के अनुसार है, किसी पर जोर नहीं है। और हमारा ये जो आज का कार्यक्रम है, भक्ति कार्यक्रम, जो नितेश जी
कंडक्ट करा रहे हैं, देश विदेश यानी इंडिया से भी आ रहे हैं यहाँ से, उन सबको मेरे ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, उनको लिए बधाई है, आशीर्वाद है कि बहुत अच्छी तरह से करें और सबको ये प्रोग्राम पसंद आए। हम लोग सब जुड़े, सबका साथ सबका विकास, धर्म के साथ और विश्वास के साथ, यही हमारा नारा है। सब लोग मिले, जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा और सबको आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जैन संघ के अध्यक्ष चेतन भाई करानी को, वे अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें, अनुग्रहित करें। उनके लिए मैं कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें, हो जाए जो भूल। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज, पुलकित हैं हम आज। चेतन भाई साहब। जी, जय जिनेन्द्र एवरीवन। माय डियर साधारणिक भाइयों और बहनों, it gives me great pleasure to welcome you to this online Bhakti program. I am very honored that the Arihant Mitra Mandal has asked me to say a few words. I promise that I won't make it more than a few words. First of all, let me thank the Arihant Mitra Mandal Managing Committee and Padamji Patni for joining and donating to the Jain Seva Mission. It is wonderful to see all Jains standing shoulder to shoulder to give seva. It is hard to imagine so much need for help in a rich country like the UAE. People are living in abandoned construction sites. They are sleeping under trees, not knowing where the next meal will come from. We are doing as much as we can, but the need is overwhelming. If there is any way in which you can help by giving seva on the ground, by giving required materials, or by donating funds, please do come forward. We've also started a Jain Seva Mission youth group to get our youth from 18 to 30 years involved as sevas in this noble cause. All of us need to take some responsibility and do whatever we can. Very encouraging to see all the online activities being done by the various groups, and I'm quite sure that we are in for a treat tonight. So I won't delay you any further. Jai Jalan. थैंक यू चेतन भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका, इतना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं हमारे सभी आज जुड़े हुए जितने भी साधर्मी और इस भजन संध्या के लिए लालायित हैं, इन भजनों को सुनने के लिए मैं उन सबके स्वागत के लिए हमारे चहेते सुबोध जी को आमंत्रित करता हूं। वे इन सभी के लिए स्वागत का उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सुबोध जी भाई साहब। जय जिनेन्द्र, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हो, बहुत बहुत आगमन। ये अरिहंत मित्र मंडल की तरफ से आज जो संगीत में जो भाग ले रहे हैं, आज ये दुबई के ही नहीं बल्कि इंडिया से भी बहुत जन जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे गौरव जी जैन हैं, जयपुर से हैं, वो जो कि राजेंद्र जी के कजिन हैं। एक धर्मेंद्र जी बोथरा है, वो तेजपुर से हैं। तेजपुर से मेरा विशेष नाता रहा है, मेरा ननिहाल तेजपुर में ही है। एक विवेक जी जैन है इंदौर से, उनका भी स्वागत करता हूँ। मनीष जी जैन है पिडारा से, उनका भी स्वागत करता हूँ। एक अशोक जी जैन बॉम्बे से है, उनका स्वागत करता हूँ। संजीव जी जैन दिल्ली से है, उनका स्वागत करता हूँ। आकाश जी जैन है जबलपुर से, उन सबका स्वागत करता हूँ। इनके अलावा हमारे दुबई के जैन संघ के, दुबई के जैन समाज के भी बहुत अच्छे गायक हमारे साथ हैं, जो कि आज अपनी वो प्रस्तुति पेश करेंगे। वो है दिनेश जी सिंघवी साहब, उनका स्वागत करता हूँ। राजेंद्र जी सोगानी, उनका स्वागत करता हूँ मैं। जितेंद्र जी है जैन, उनका स्वागत करता हूँ। महेंद्र जी सिंघवी है, उनका स्वागत करता हूँ। और देवेंद्र जी मेहता, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबको बहुत बहुत अनुमोदना है। धन्यवाद। चलिए
सो अब समय आ ही गया है आज की भजन आध्यात्मिक भजन संध्या का। एक्चुअली आध्यात्मिक शब्द हमने इसीलिए जोड़ा क्योंकि इस जगत में अगर कहीं सुख है तो आत्मा के आश्रय से ही सुख की प्राप्ति होती है। जब तक जीव अपने अंतर में नहीं देखता है तब तक उसे निर्भयता भी नहीं आती है। वर्तमान के इस कोरोना जैसी महामारी के समय भी हमें अपनी आत्मा की ओर झांकने का क्षण जो है हमें अरिहंत मित्र मंडल की इस छत्र छाया के माध्यम से मिला है। मैं सभी अरिहंत मित्र मंडल के पदाधिकारियों का पुनः धन्यवाद करता हूं और कार्यक्रम को आगाज देता हूं। अग्नि बुझाने के लिए नीर चाहिए, अग्नि बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुखों को समझने के लिए दिल में पीर चाहिए। हिंसा के जोर से चलती नहीं है दुनिया, हिंसा के जोर से चलती नहीं है दुनिया। हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। ऐसे ही आज भगवान महावीर से संबंधित हमारे जितने भी भजन गायक हैं उनमें से बहुत सारे भजन गायकों ने भगवान महावीर की स्तुति में भजन गाए हैं और बहुत ही मजेदार भजन है। आप जरा भी मिस नहीं करें, जुड़े रहें हमसे और आपको बहुत आनंद आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शुरू करते हैं। पहले हमारे जो आज के भजन गायक हैं और सिंगर हैं उनका नाम है आकाश जैन, जो जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने म्यूजिक में एमए किया है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। प्रसिद्ध गायक हैं, टीवी पे इनके शो आते हैं और ये जी टीवी पे इनका प्रोग्राम हो चुका है। क्लोजअप जो सिंगर्स का वो था उसमें भी ये रनर अप रह चुके हैं। ऐसी महान हस्ती हैं जो आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और हम चलते हैं भाई आकाश के उस भजन के प्रस्तुति को देखने की। दिलीप जी दिख रहा है वीडियो? हाँ। जय जिनेंद्र आप सभी दुबई वासियों को अरिहंत मित्र मंडल द्वारा आध्यात्मिक भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे भी बहुत ही शानदार सा और बहुत ही प्यारा सा मौका दिया गया है। तो नहीं आ रहा है। आज के इस समय को देखते हुए जहां पूरा विश्व वीडियो नहीं आ रहा है। अभी दिख रहा है? आप डबल क्लिक करें। जय जिनेंद्र आप सभी दुबई वासियों को अरिहंत मित्र मंडल द्वारा दिलीप जी आया? आध्यात्मिक भजन संध्या का आयोजन किया गया है। नितिन जी तब तक आप कर रहे हैं, मैं एक शेयर करता हूँ, 1 सेकंड में टाइम लेता हूँ। हाँ बस आ गया हो गया। जय जिनेंद्र आप सभी दुबई वासियों को अरिहंत मित्र मंडल द्वारा आध्यात्मिक भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे भी बहुत ही शानदार सा। नितिन जी अभी आपके पास स्क्रीन आ रहा है? नितिन जी चेंज नहीं हुआ है। हाँ 1 मिनट बस हो गया। हाँ आ गया। लीजिए प्रस्तुत है। आ गया ना? हाँ आकाश जी आवाज। जय जिनेंद्र आप सभी दुबई वासियों को अरिहंत मित्र मंडल द्वारा आध्यात्मिक भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे भी बहुत ही शानदार सा और बहुत ही प्यारा सा मौका दिया गया है। तो आज के इस समय को देखते हुए जहां पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं पे भगवान तीर्थंकर की आराधना करते हैं और रविंद्र जैन साहब का एक बहुत ही प्यारा सा भजन आप सभी को मैं सुनाने जा रहा हूं, जो कि रविंद्र जैन साहब ने स्वयं लिखा भी है और संगीतबद्ध किया है। तो आइए ये प्यारा सा भजन आप सभी के बीच वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता।
बहुत धन्यवाद भाई आकाश जी को, बहुत ही सुंदर भगवान महावीर की आज हमें याद दिला दी। वाकई जो आज हमारा उद्देश्य है आध्यात्मिक भजनों का, ये भजन सुन करके तो मेरे मन में भी आने लगा कि कैसे हमारे जो प्राचीन कवि हुए हैं और उन्होंने कैसे कैसे गजब के भजन लिखे हैं। एक दो पंक्तियां सुना के फिर मैं अगले अपने भजन गायक की ओर हम बढ़ेंगे। कवियों ने लिखा है किस तरह से कैसी भावनाएं अंतर में भरी हैं। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आगी, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि जागी, प्रगति निज आन की पिछान ज्ञान भान की, प्रगति निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत जाम यामिनी पलाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि जागी, निरखत जिन चंद्र वदन। सो ऐसे उत्कृष्ट भजन हमारे जैन साहित्य में उपलब्ध हैं। ऐसे ऐसे आध्यात्मिक कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की ज्ञान, आत्मा की बात जो है हमें इन भजनों के माध्यम से भी बताई है। आज हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान किस तरह से हम अपनी उस अध्यात्म को और सराबोर हो करके, अध्यात्म में इस गंगा में सराबोर हो करके, और कैसे हम अपने कर्मों का क्षय करके और कैसे तीर्थंकर आदि की पदवी प्राप्त करें, कैसे हम भगवान महावीर बने। भगवान महावीर के अनुयायी तो है, लेकिन भगवान महावीर स्वयं चाहते हैं कि हर जीव जो है उसमें इतनी लायकात है कि अगर पुरुषार्थ करे तो वह भी भगवान बन सकता है। चलिए अब हम जो है हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ दुबई स्थानीय ही महेंद्र जी सिंघवी साहब। बहुत ही आध्यात्मिक परिवार है उनका, विगत कई दिनों से जो है वो स्वाध्याय से भी जुड़ा हुआ है और जैन तत्व सूत्र आदि में बहुत आस्था है, और सीए है स्वयं से और सालों से यहाँ यूएई में रह रहे हैं, और बहुत ही अच्छा गाते हैं, बजाते हैं और बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। सो हम जो है उनके परिवार से भी रूबरू होंगे भजन के माध्यम से। आपके सामने प्रस्तुत है महेंद्र जी साहब का एक आध्यात्मिक भजन। वीडियो चलो, हाँ वीडियो चलो, बोलिए।
राजेंद्र जी साहब और उनके परिवार को। बहुत ही आध्यात्मिक परिवार है और विगत कई दिनों मतलब वर्षों से यहाँ पर दुबई में जो है वो अध्यात्म के हर एक प्रोग्राम में जो भी यहाँ आर्यन मित्र मंडल के माध्यम से और जैन संघ के माध्यम से होते हैं, सब में शामिल होते हैं। चलिए अब आगे हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं अशोक जी जैन साहब और बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार हैं और उनके भी टीवी पे और वो बहुत प्रोग्राम आते हैं। कीबोर्ड प्लेयर हैं बहुत अच्छे और धार्मिक रुचि वाले हैं और बहुत अच्छा जो है वो गाते हैं। पुराने प्राचीन कवियों पर भजन जो है उनको वो बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। आज हमारे साथ भी वो अपना एक भजन शेयर कर रहे हैं। आदरणीय अशोक जी साहब का भजन प्रस्तुत है। चैट में लिखा ना एक्सीडेंट वेरी नाइस। लोगों के
बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। भाई साहब, गुरुओं की बात की है तो मैं भी दो पंक्तियां जोड़ना चाहूंगा इसके साथ ही। न एरों से खुलता है न गैरों से खुलता है, मोक्ष का दरवाजा तो जैन मुनियों से ही खुलता है, जैन मुनियों से ही खुलता है। हमारे वाकई दिगंबर मुनिराज जो है इतना परिग्रह त्याग करके और किस तरह से तपस्या आदि करके और वे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। चलते फिरते सिद्ध कहा गया है हमारे मुनिराजों को कि उन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे कि सिद्ध परमात्मा ही चल रहे हों। बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब हमें जिसका इंतजार था और उनकी बारी आज आई है और वह है हमारे गौरव जैन जयपुर से, और विश्व प्रसिद्ध सिंगर हैं और जैन धर्म के भजनों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमने एक बार सिर्फ उनसे निवेदन किया और उन्होंने स्वयं अभी इस लॉकडाउन में भी सारी सुविधाओं को जुटा करके और इस तरह से उन्होंने अपने भजन हमें भेजे हैं और आज अभी लाइव भी हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। गौरव जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, सभी लोगों को, बहुत से लोग आपको उनके जीवन से परिचित होंगे। गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमए म्यूजिक राजस्थान यूनिवर्सिटी से। AR रहमान के साथ राजस्थान दिवस पर परफॉर्म कर चुके हैं और वी स्टार सिंगर में फाइनलिस्ट में चयन हो चुका है, जहां पर AR रहमान, हिमेश रेशमिया आदि लोग जज थे। अफ्रीका, हांगकांग, केन्या आदि देशों की आपने यात्रा की है, जहां पर जैन धर्म के गीतों का झंडा फहराया है। ऑल इंडिया रेडियो पर अनेक आपके एल्बम जो है प्रसारित हो चुके हैं। 1000 से अधिक शो आप कर चुके हैं और देश विदेश में आपका बहुत नाम है। अभी अभी आपने बाबा रामदेव द्वारा रिलीज एक सरल रामायण में भी अपनी आवाज दी है। सो ऐसे प्रतिभा संपन्न आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं भाई गौरव का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें थोड़ी सी हमारे इंफॉर्मेशन पे ही वे राजी हो गए और इस आध्यात्मिक संध्या में उन्होंने अपना सहयोग दिया। धन्यवाद। तो भाई गौरव का ही भजन बहुत ही पसंदीदा भजन है, आप लोगों को सब आनंद आएगा, सुनिए। अरिहंत मित्र मंडल की तरफ से ये जो ऑनलाइन भक्ति का ये प्रयास किया गया है, ये बहुत सराहनीय है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़कर। उम्मीद है आप सबको हमारे भजन पसंद आएंगे। मैं डॉक्टर गौरव जैन और मेरी वाइफ दीपशिखा जैन, हम जुड़ रहे हैं आपसे जयपुर से। तो ये भक्ति रचना सबसे पहले जो प्रस्तुत कर रहा हूँ वो एक बहुत प्रचलित रचना है, जिसके रचयिता महान गीतकार, संगीतकार और गायक हमारे जैन समाज की शान दादा गुरु रविंद्र जैन हैं। उन्होंने इस महान भजन की रचना करी है जो आप सब ने बहुत सराहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। महावीर
संकट विश्व में आया है, ऐसे समय में भगवान महावीर की वाणी और उनके संदेश, यही आज सबसे ज्यादा इनकी जरूरत है। हिंसा के बादल छाए संसार पर, सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर, नहीं शास्त्रों में अब शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हार पर। महावीर ही पथ भूला तो समझा सकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। भगवान महावीर पर एक बहुत खूबसूरत बात मुझे याद रही है कि जो दान दे जीवों को, जो दान दे जीवों को उसे दानवीर कहते हैं, जो प्रयोग करे बल का उसे बलवीर कहते हैं, बचाए लाज सतियों की, बचाए लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं, और जो जीते अष्ट कर्मों को उसे महावीर कहते हैं। वर्तमान के आदर्शों पर ध्यान दो, हितोपदेशों को अंतर में स्थान दो, तुम किसके वंशज किसकी संतान हो, होकर एक दूसरे पूरा सम्मान दो, मिलकर जीने में ही जीवन की सार्थकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। पापों के दलदल में फंसकर धर्म से सकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता 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 है। आवाज नहीं आ रही आपकी? बहुत बहुत साधुवाद भाई गौरव, और वे अभी हमारे साथ लाइव भी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा गौरव भाई से कि वे एक बार जो है हमारे आर्यन मित्र मंडल के लिए और संपूर्ण समाज के लिए अभी जिस तरह का माहौल बदला है, इसमें अपना कोई एक और भजन, कुछ पंक्तियां जो है हमें लाइव भी सुनाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। भाई गौरव। नितेश जी, सबसे पहले तो आर्यन मित्र मंडल को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ के, क्योंकि एक ऑनलाइन भक्ति संध्या आयोजित करना, वो भी जूम जैसे ऐप पर, ये एक बहुत मुश्किल कार्य था और आपने इसको कर दिखाया। आर्यन मित्र मंडल के सभी सदस्यों को बहुत साधुवाद और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और विशेष रूप से नितेश जी को। और मेरे बड़े भाई जो दुबई में रहते हैं, राजेंद्र भैया, वो भी अभी आपको एक भजन सुनाएंगे, तो उनकी भी भूमिका रही मुझे यहाँ तक लाने में, तो आप सबका आभारी हूँ। मैं दो लाइनें कोई भी नए भजन की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुद्गल का क्या विश्वासा वाली? जरूर जरूर। देखिए, जो समय अभी चल रहा है उसमें ये भजन बहुत सार्थक है कि किसी भी क्षण का कोई भरोसा नहीं है। हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, तो प्रिय भजन है ये आध्यात्मिक। पुद्गल का क्या विश्वासा, पुद्गल
उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वासा, इस तन पर फल फिर जाएंगे, इस तन पर हल फिर जाएंगे, और पशु चरेंगे घासा। उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा। बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग करतल ध्वनि से जो है हमारे भाई गौरव का स्वागत करें। और गौरव जी अगर आप गा सकते हैं तो, किसी ने रिक्वेस्ट भेजी कि चेन्नई से आपके लिए बाहुबली वाला गाना सुनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए वो तो सबका प्रिय भजन है ही, दादा रविंद्र जैन का। मैं 2 पंक्तियां उसकी भी सुना देता हूँ अगर। ओ धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक, मस्तकाभिषेक बाहुबली भगवान का, मस्तकाभिषेक ओ मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए अब इसी भजन संध्या की कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। और अब आज हमारे पास जो है दिल्ली से संजीव जी जुड़े हुए हैं, और बहुत ही आध्यात्मिक पुरुष हैं, और स्वाध्याय और प्रवचन विधान पंच कल्याणकों में जाना और वहां पर भजन गाना, ये उनकी अपनी एक हॉबी है और बखूबी वे निभाते हैं। सो दिल्ली से आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ भाई संजीव जी। उनका भजन अब हम यहाँ पर सुनेंगे, भाई संजीव जी का भजन। लाइव सुनवाए तो बढ़िया, उसमें तो अटकन होगा तो पहले से ही डाल देता कि मैं लाइव सुन ले रहा हूँ। भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बोलिए जिनेंद्र भक्ति में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बोलिए अनेकांतमयी जैन धर्म की जय हो। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, वो 3 लोक के देखो सिताज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया, निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया, जंगल में मंगल स्वरूप निज आत्म तत्व को ध्याया, वो धर के दिगंबर चोला मुनिराज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, समय सार दर्पण में जिन
जानन हार जनाया, समय सार दर्पण में जिनको जानन हार जनाया, फिर प्रमत्त अप्रमत्त दशा से खुद को भिन्न लखाया, जो पड़े अधूरे मानो सब काज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। अनेकांत की छाया में मुझे अनेकांत दिखलाया, अनेकांत की छाया में मुझे अनेकांत दिखलाया, रहकर स्वयं अकर्ता मुझको अकर्ता तो समझाया, वो बिन बोले दिव्य ध्वनि की आवाज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। वो तीन लोग